नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, फ्रेंड्स कैसे हो आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे। बहुत सारे बिगिनर भाई का कहना है कि भाई हम लॉस को रिकवर कैसे करें, क्या हम एक दिन में लॉस को रिकवर कर सकते हैं क्या। तो फ्रेंड्स मेरा छोटा सा प्यारा सा आंसर है जी हाँ, आप ट्रेडिंग में किए हुए लॉस को आप रिकवर कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स ये मैटर करता है कि आपका लॉस कितनी क्वांटिटी का हुआ है। कहने का मतलब है कि दोस्त आपका लॉस कितनी बड़ी अमाउंट में हुआ है ना। फ्रेंड्स यदि आप एक लोट से कर रहे हो और आपका लॉस 1500 रुपए हुआ हो तो फ्रेंड्स आप इजीली उसी दिन आप लॉस को रिकवर कर सकते हो, है ना। फ्रेंड्स हाँ याद रखना कि 95% ऐसे ट्रेडर है मार्केट में जो लॉस को रिकवर करने के चक्कर में भाई वो अपना पूरा कैपिटल बर्बाद कर। फ्रेंड्स ऐसा हमारे साथ भी हुआ है, आप लोग के साथ भी हुआ करता होगा, है ना। तो फ्रेंड्स आप लोग के मन में ये सवाल आ रहा होगा तब भाई हम लॉस को रिकवर करना छोड़ दें और मैं ट्रेडिंग से मुंह मोड़कर मैं अपनी एक्टिव इनकम में आ जाऊं, जो हमारा पहले का दिनचर्या था मेहनत मजदूरी, मैं उसी में आ जाऊं। तो फ्रेंड्स मेरे तरफ से आंसर है नहीं। यदि आपने ट्रेडिंग में टाइम, एफर्ट्स, एनर्जी सारा कुछ लगा दिया मेरे दोस्त, सारा कुछ आपने झोंक दिया उसमें, आज आप रो रहे हो तो कहीं ना कहीं कल आपके चेहरे में मुस्कान जरूर है। लेकिन फ्रेंड्स क्या मुस्कान इसी तरह आएगी? हम दिन प्रतिदिन ट्रेडिंग ओवर ट्रेडिंग करते जाएं और मैं सारे कैपिटल को लॉस करते जाएं, बस खाली हमारे माइंडसेट में सिर्फ एक ही आंसर आएगा, वो क्या आएगा भाई? लॉस को रिकवर करना, लॉस को रिकवर करना, लॉस को रिकवर करना। भाई आप जब भी ट्रेड में बैठोगे ना, सारा सेटअप सारा लॉजिक बनाकर भी बैठोगे ना, फिर भी आपको लॉस होगा। अब बोलोगे क्यों मेरे भाई? तो भाई कहने का मतलब है कि आप जो वहां पर बैठे हैं ना भाई, आपने सारा कुछ एफर्ट्स अच्छी तरह से लगाया है ना, सारा सिस्टम सारा लॉजिक अपनी हिसाब से लगाया, अच्छी तरह से एनालिसिस करके भी लगाया, लेकिन फिर भी आपको लॉस होगा। बोलोगे क्यों भाई लॉस क्यों होगा? भाई सबसे पहले अपनी साइकोलॉजी को अपडेट करना पड़ेगा मेरे दोस्त। हमारी माइंडसेट में जो कचरा है उससे डिटॉक्स करना पड़ेगा। तो भाई कचरा क्या है? भाई कचरा क्या है कि रिकवर, लॉस को रिकवर। भाई आप भूल जाओ कि आपने जो लॉस किया है भूल जाओ, वो हमारे पिछले दिन था। हमने जो लॉस किया वो पिछले दिन था भाई, और आज के दिन से जो हम ट्रेड कर रहे हैं वो आज का दिन है। आज से मैं लिख के देता हूं कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन के रहूंगा। और भाई 100 रुपया का है ना, 150 रुपया का है ना, 200 रुपया का है ना, भाई 50 रुपया क्यों ना, हम प्रॉफिट लेके एग्जिट करेंगे। ये आप भाई ध्यान पूर्वक सुन लेना, और चाहे तो आप अपनी कॉपी डायरी में अच्छे से लिख लेना, है ना। तो फ्रेंड्स मुद्दे की बात यह है कि क्या हम लॉस को रिकवर कर सकते हैं क्या? जी हाँ मेरे दोस्त, आप लॉस को रिकवर कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स इसके लिए आपको सही सेटअप सही लॉजिक को अपनाना पड़ेगा, नहीं तो लॉस को रिकवर करने के चक्कर में आप बार बार ट्रेड लोगे और यही एक ओवर ट्रेडिंग का एक मिजाज बन जाता है दोस्त। और यहाँ पर हम नहीं ब्रोकर माले माल। भाई मेरे साथ भी हुआ है और अब भी होता है कि भाई लॉस को रिकवर करने चक्कर में मैं बैठता हूं और कैपिटल लूज कर देता हूं। अब फिर वही कैपिटल को प्राप्त करने के लिए मैं फिर ऑर्डर डालता हूं, भाई फिर निकल जाता है। भाई ज्यादा नहीं निकलता भाई, 200-300 निकल जाता है। भाई 200-300 रुपए लोग के लिए तो बड़ी बात है ना, हम सभी बिगिनर भाई के लिए तो बड़ी बात है 300 रुपए तक। क्यों ना भाई हम कसम खा लेते हैं कि एक दिन में एक ही बार ट्रेड करें, चाहे लॉस या प्रॉफिट। तो कैसा रहेगा मेरे भाई? आप मुझे इसका जवाब कमेंट बॉक्स में, मैं उस कमेंट का इंतजार। और हाँ फ्रेंड्स आप लोग के लिए एक गुड न्यूज। फ्रेंड्स यदि आप एक बिगिनर हो, यदि आप एक न्यू ट्रेडर हो, तो फ्रेंड्स आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि फ्रेंड्स हमने इस चैनल में बेसिक टू एडवांस ऑप्शन ट्रेडिंग का सीरीज लॉन्च कर दिया है। तो फ्रेंड्स फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने आने वाले और मित्रों को शेयर करें, ताकि वो ट्रेडिंग की नॉलेज को इंप्रूव करके वो अच्छे से ट्रेडिंग करना सीख जाए। सो फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में बताने वाला हूं कि किस प्रकार से मैंने एक ही दिन में लॉस को रिकवर किया है। फ्रेंड्स कभी भी आप किसी दूसरे को या हमारे या किसी दूसरे यूट्यूबर को प्रॉफिट एंड लॉस को देखकर हड़बड़ी में मार्केट में मत उतरना मेरे भाई, है ना। पहले चीजों को देखो मेरे भाई। यदि आप हमारे प्री सब्सक्राइबर हो तो हमारे आप वीडियो देखें, और यदि आप किसी दूसरे को सब्सक्राइबर हो जहां से आपको लर्निंग मिल रही है भाई उसका वीडियो देखो, है ना। तो भाई कहीं ना कहीं कि आप पहले छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को सीखना, उसके बाद आप सिंगल लोड से ट्रेड कर। यदि आपको ज्यादा शौकीन कर रहा है तब भाई यहाँ पर ट्रायल के लिए नहीं आना। मैं बता रहा हूँ ट्रायल आप गाड़ी बाइक में करना, 4 व्हीलर 2 व्हीलर में, यहाँ पर ट्रायल नहीं होता है। यहाँ पर आप चाहे तो आप अपनी स्किल्स को चेक करने के लिए आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो, या फिर अपना एक छोटा सा सेटअप बना के अपना ग्राफ खींच दो भाई मेरे चार्ट में कि भाई हमने यहाँ पर ट्रेड लिया, देखते यहाँ से यहाँ तक जाता है कि नहीं जाता है ना। तो भाई इस तरह से आप सेटअप बनाओगे तो आपको काफी क्लैरिटी मिलेगा मेरे भाई, और आप बहुत हद तक अच्छे से ट्रेड लेना सीख जाओ। तो फ्रेंड्स बिना टाइम पास किए हुए मैं चलता हूँ आगे स्क्रीन में। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी यहाँ देख सकते हैं कि हमने जब शुरू बार ट्रेड लिया था, है ना, तो भाई हमें यहाँ पे लॉस सहना पड़ा। तो भाई हमारा एसएल हिट होने वाला था, 300 रुपये का हमने एसएल लगाया था, वो हमारा हिट होने वाला था। तो हमने क्या किया, ऑर्डर को मैंने कर दिया कैंसिल, और उसे मैं मैन्युअली एग्जिट किया, क्योंकि फ्रेंड्स
मैंने देखा कि यहाँ से अब कोई गुंजाइश नहीं है, मेरा प्रॉफिट नहीं होगा, तो हमने मैनुअली एग्जिट कर दिया वहाँ से। और हमने देखा कि भाई क्या हमें दोबारा ट्रेड मिल सकता है क्या, तो हमने क्विकली एनालिसिस किया और दोबारा एंट्री लगा दिया लॉस को रिकवर करने के लिए, है ना। तो देखो भाई मेरा प्रॉफिट यहाँ पर जा रहा है ना। तो देखते हैं भाई कि हमारा प्रॉफिट या लॉस कितना होता है और मतलब कितना हम रिकवर कर पाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 217, 20, 22, है ना, 90, 97 इस तरह चल रहा है। भाई देखो क्या होता है मार्केट में। फ्रेंड थोड़ी सी वीडियो यहाँ पर लंबी हो सकती है, लेकिन आप देख सकना कि भाई क्या होता है ना। भाई हमने एग्जिट कर दिया, 497 का हमारा यहाँ टोटल एवरेज हुआ, है ना। भाई देखो 217 रुपये का हमें प्रॉफिट हुआ। फाइनली दोस्त हम आ चुके हैं निफ्टी 50 के चार्ट पर, है ना। और फ्रेंड्स मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से अपनी लॉस को रिकवर किया था भाई, है ना भाई। और वो भी हमने एक दिन में ही रिकवर किया था। हमने जो लॉस किया था उसको हमने एक ही दिन में रिकवर किया था। तो देखो भाई हमने कहाँ पर ट्रेड लिया था भाई, ये जो बना है ना, ये जो बना छोटा वाला ग्रीन कैंडल, भाई ये कैंडल पूरा 5 मिनट पूरा होने के बाद, है भाई, हमने जैसे ही एक कैंडल इसको हाई ब्रेक किया था, ये जो रेड दिख रहा है ना भाई, उसमें ये रेड नहीं था, है ना। इसका ओपनिंग यहाँ से हुआ है, यहाँ से, और हाई यहाँ पर गया था, है ना। तो भाई हमने वहाँ पर एंट्री डाल दिया, क्योंकि भाई हमने यहाँ पर मार्केट का जो डायरेक्शन है बहुत ही पॉजिटिव था, है ना। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो सुपर ट्रेंड भी यहाँ पर ग्रीन सिग्नल दे चुका था, है ना। तो मैंने सोचा कि चलो कंफर्मेशन भी मिल चुका है, तो मैंने क्या करा, हमने वहाँ पर एंट्री डाला था। ट्रेंड अच्छा था भाई, लेकिन क्या हुआ कि भाई यहाँ पर जो है ना रेजिस्टेंस लाइन आ रहा, और भाई हमने उस लाइन को ड्रॉ नहीं किया था, है ना। मैंने उस लाइन को ड्रॉ नहीं किया था, और मुझे ये भी यकीन हो रहा था हमारे भाई कि ये ट्रेंड छप्पर फाड़ देगा, है ना। तो भाई हमने यहाँ पर ट्रेड डाल दिया। तो भाई हमने 19,800 का सीई बाय किया था। भाई आप तो देख लिए मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग में, है ना, कि हमारा 280 का लॉस गया। तो भाई लॉस कैसे हुआ भाई, ये तो कैंडल रिवर्स हुआ ना, मार्केट रिवर्स हुआ इससे। उसके बाद भाई देखो यहाँ पर ध्यान पे देखो, जूम करते हैं भाई, आप दिख रहा है ना साफ क्लियर। भाई इस तरह से आप 2 उंगली से इसे छोटा बड़ा कर सकते हो, है ना। मैं जिस तरह से कर रहा हूँ यहाँ 2 उंगली से, आप भी कर सकते हो अपने सिस्टम अपने मोबाइल। तो देखो यहाँ जो है ना बहुत ही डेंजर कैंडल यहाँ पे बिल्ड हुआ। क्या बिल्ड हुआ ये देखो मेरा भाई, दिख रहा है ना भाई। आप कमेंट में जरूर बताना कि ये कौन सा कैंडल है ना। वैसे फ्रेंड्स तो हम यहाँ पर बता ही देंगे। फ्रेंड्स मैं धीरे धीरे व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मैं दूंगा, है ना। लेकिन फ्रेंड्स अभी मैं इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि फ्रेंड्स कहीं ना कहीं हमारे भी सब्सक्राइबर उस टाइप का नहीं है ना। अब फ्रेंड्स मैं ये भी कर रहा हूँ कि मैं लाइव जरूर आऊँगा, है ना। मैं यूट्यूब में भी लाइव आऊँगा, लेकिन भाई थोड़ी सी पेशेंस बनाए रखें, है ना। पहले बेसिक फंडामेंटल को क्लियर करें मेरे भाई, तभी मैं आपको ट्रेड लेने के लिए कहूँगा। क्योंकि भाई हमने बहुत धोखा खाया है मार्केट से, है। हमने जाने अनजाने में बहुत सारा ऐसी गलती करा है हमने मार्केट में, जो हमने बहुत सारा मनी यहाँ पर खो। बहुत सारे जो ट्रेडर है मनी खोने के बाद भाई वो ना तो अपने फैमिली से बात करते हैं, ना तो अपने आस पड़ोस से बात करना चाहते हैं, ना तो अपने फ्रेंड से मिलना चाहते हैं। भाई उसका सर जो है ना शर्म से झुक जाता है मेरे दोस्त। उसकी कॉन्फिडेंस इतनी लूज हो जाता है कि भाई वो अपने आप को मुंह दिखाने के लायक काबिल नहीं। भाई ऐसा कंडीशन मेरे साथ भी हुआ। लेकिन भाई हमने अपना जोश बढ़ाया, अपना जज्बा जुनून जगाया, है ना, कि भाई हमें खड़ा होना है। भाई मार्केट हमसे पैसा छीन लिया तो इसका कहने मतलब ये नहीं कि मार्केट गंदा है। मार्केट को कभी भी नहीं बोलेंगे भाई कि ये सट्टा बाजार है, ये जुआ है, यहाँ पर बड़े बड़े लोग ही सिर्फ पैसा कमाते हैं। नहीं, ये हमारी गलत सोच है मेरे भाई, ये हमारी गलत नेगेटिव थिंकिंग है, ये हमारी गलत माइंडसेट है। भाई मार्केट में पैसा सबको कमाता है, हाँ, लेकिन ये सच है मेरे भाई कि बिग प्लेयर यहाँ पर छोटे लोगों को ट्रैप करते हैं, है ना, एसल हंटिंग करते हैं। भाई ये तो उसका खानदानी आदत है। अब क्या बोल रहे हैं मेरे भाई, हाँ, बिग प्लेयर का ये मूवमेंट ही ऐसा है कि लोग भाई जब वो रिटेलर को ट्रैप नहीं करेंगे तब भाई उसका झोली कैसे भरेगा। नो कॉल नो टिप्स, है ना। तो फ्रेंड्स मेरा सजेशन यह है कि आप छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को सीख कर ट्रेड लो, है। तो फ्रेंड्स मैं क्या बोल रहा था कि ये कैंडल, भाई ये कैंडल जो बना ना, तो भाई मेरा लॉस दिखने लगा। और जैसे ही भाई इस टाइप का कैंडल बना, मेरे को दिमाग ही फट गया कि भाई अब क्या होगा मेरे भाई मार्केट, है। तो भाई हमने जो लर्न किया था भाई वही मेरा स्किल काम आया। भाई क्या काम आया कि जैसे भाई इस टाइप का कैंडल अगर बन जाए तो भी अब ट्रेंड के दौरान में, है ना, तो भाई आप समझ जाना कि मार्केट यहाँ से
बहुत ही खतरनाक डाउनफॉल होने वाला। कलर, भाई कलर डज नॉट मैटर, ओनली फॉर पोजीशन मैटर, ये पॉइंट वाली बात है। भाई कलर कुछ भी हो सकता है, सिर्फ यहाँ पोजीशन मैटर। तो भाई ये कौन सा कैंडल है? ये नॉर्मल डोजी स्टार है ना भाई, ये नॉर्मल डोजी स्टार है। इसे आप बोल सकते हो न्यूट्रल। ना तो इसके अंदर इसको ब्रेक करने की ताकत है और ना ही यहाँ पर, है ना। मैं इसे साफ कर लेता हूँ, बहुत कचड़ा हो गया। तो भाई इसको इसके ब्रेक करने की ताकत नहीं था, ना ही इसे। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर जो है टाइम स्पेंड हुआ, 5 मिनट तक यहाँ पर टाइम स्पेंड हुआ। मार्केट कभी ऊपर आता था, कभी नीचे आता था, है ना। तो भाई जब आप इस तरह का प्लस वाली कैंडल देखोगे ना, वो भी अप ट्रेंड में, बियरिश कैंडल, पोजीशन टॉप पर, तो भाई आप समझ जाना कि यहाँ से मार्केट कुछ भी हो सकता है ना। तो भाई आप इस टाइप का डायरेक्शन बना लो, है ना भाई, इस टाइप का डायरेक्शन बना लो, उसके बाद आप ट्रेड लो। तो देखते हैं भाई प्रॉफिट क्यों नहीं होगा। भाई आपको प्रॉफिट कैसे, तो भाई आपको ट्रेड कैसे लेना है? भाई जाहिर सी बात है कि आप इसका हाई ब्रेक किया भाई, यहाँ से आप एंट्री बनाओ, है ना। इसको लो ब्रेक किया मेरे भाई, यहाँ से एंट्री बना, इधर कॉल चार्ट किया और ऊपर नीचे पुट चार्ट किया। और भाई हमने तो ऑलरेडी कॉल चार्ट किया और ले चुका था। हमने यहाँ पर इसको कैंडल देख के अपने यहाँ ऊपर गया, कन्फर्मेशन मिला भाई, इसको हाई ब्रेक किया था, हमने यहाँ पर ट्रेड लिया था। यहाँ से यहाँ तक मेरा जब लॉस होने लगा भाई, 300 पहुँचने वाला था, 280 गया मेरा भाई, मैंने मैनुअल एडिट कर दिया, है ना। मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, मैं मैनुअल वहाँ से हट गया। तो वहाँ से हटने के बाद जब हमें इस तरह का कैंडल मिला मेरा भाई, है ना, उसके बाद हम तुरंत पुट साइड की और एंट्री ली। अगर मैंने उस दिन नहीं लेता मेरे भाई दोबारा एंट्री, तो हमारा शायद लॉस रिकवर नहीं होता। हाँ अगले दिन हो जाता, लेकिन भाई अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ना चाहिए, है ना, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बहुत भाग से मिलती है मेरे दोस्त, इसलिए आप उसे कदापि नहीं छोड़े। भाई हमने फटाक कर वहाँ से एग्जिट किया मैनुअल, भाई हमने मार्केट भाव में बेच दिया 280 का लॉस बुक करके। उसके बाद सडनली हमने पुट साइड की और एंट्री बनाया। भाई जैसे ही बनाया तो यहाँ से यहाँ तक थोड़ी सी टाइम स्पेंड हुआ, है ना, टाइम स्पेंड हुआ मेरे भाई यहाँ तक। उसके बाद भाई यहाँ पे थोड़ी सी कुछ यहाँ पे टाइम स्पेंड हुआ, है ना। ये जो कैंडल बना हुआ है ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा था, है। उसके बाद भाई जैसे ही यहाँ पर देख सकते हो ये जो सिग्नल है ना, रेड का सिग्नल मारा भाई, ये जो सिग्नल है उस पर ट्रेंड का ही था ना। तो भाई इस टाइप का जब सिग्नल दिया ना, भक भक 2 बार बिलिंग में, तो मेरे को लगा भाई अब यहाँ से फॉल अचानक होने वाली है। हमने पुट साइड की और एंट्री बनाया। अब देखो भाई यहाँ से यहाँ तक भाई हमने तो इसको इंतजार ही नहीं किया। हमने तो अगर मैंने कुछ देरी और रुक जाता मेरे भाई, तो यकीन मानना मेरे दोस्त, मेरा पैसा यहाँ पर डबल हो सकता था, है ना। क्योंकि भाई बहुत ही डेंजर यहाँ पे फॉल हुआ है। आप देख सकते, देख लो मेरे भाई, हमने यहीं पर एग्जिट कर दिया था। अब लोग क्यों मेरे भाई? क्योंकि भाई यहाँ से सपोर्ट का डायरेक्शन हमें मिल रहा था। यहाँ से भाई, यहाँ से बुलिश गया ना, यहाँ ट्रेंड भी दिया बुलिश। तो भाई यहाँ पर आते आते जो कैंडल है वो ऊपर नीचे होने लगा था, और नीचे के साइड बायर का एक टिप का सिग्नल देने लगा। तो भाई मुझे लगा कि कहीं मार्केट ऊपर भी नहीं चल जाए। क्यों भाई यहाँ पर हमने एग्जिट किया इसलिए क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट का डायरेक्शन दे रहा था, देख, है ना, सपोर्ट का डायरेक्शन हमें मिल रहा था, इसलिए हमने यहाँ पर एग्जिट कर दिया। लेकिन भाई यहाँ पर मार्केट कुछ और भी कर, भाई इसे फाड़ कर नीचे आ गया मार्केट। अगर हमने पेशेंस बनाया था मेरे भाई, यदि हमने यहाँ पर स्टॉप लॉस को ट्रेल करता, तो देख लो मेरे भाई, तो इतने लंबे बेरिस, है ना। अब देख लो यहाँ पर, देख लो भाई इतनी लंबी रैली, मत पूछो मेरे भाई। तो यहाँ पर डबल ट्रिपल हमारा पैसा हो सकता था यदि हम पेशेंस को बनाए रखते, यदि हम अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल कर लेते, तो भाई हमारा यहाँ पैसा ट्रिपल हो सकता था, है ना। तो कहने का मतलब है कि दोस्त यहाँ पर जो है ना, ट्रेडिंग में स्किल्स तो काम आता है, लेकिन भाई आपका यहाँ पर साइकोलॉजी बहुत ही मैटर करता है। जो ट्रेडर अपने आप को कंट्रोल करना सीख गया, अपनी पोजीशन पर, अपनी एंट्री पर, अपनी टारगेट पर, अपनी सेटअप पर विश्वास कर लिया, तो फ्रेंड्स यही हमारा लॉजिक था, है ना। और फ्रेंड्स और मैं आगे बताऊंगा कि आप किस प्रकार से कैंडल को पहचान कर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। भाई हमने बहुत ही सुंदर चैप्टर डिजाइन किया है, वो सिर्फ वो पोजीशन में बनेगा मेरे भाई, तो आप समझ जाना कि भाई यहाँ से बेरिश होगा या फिर बुलिश होगा, है ना। भाई आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे इस छोटा सा लॉजिक को देखकर आप सीख गए होंगे, है ना। लेकिन भाई हमारा छोटा सा सजेशन यही है कि आप कभी भी हड़बड़ी में ट्रेड मत लेना, है ना। भाई जब आपका सेटअप बने तभी आप ट्रेड लेना। तो फाइनली दोस्त, हमारा यह वीडियो देखने के बाद आपको
लॉस को रिकवर करने की लॉजिक को समझ में आया होगा। अब फ्रेंड्स, यदि आपको किसी तरह का कोई सवाल है मेरे दोस्त, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। और मैं उम्मीद करता हूं कि दोस्त आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे। और फ्रेंड्स, यदि हमारा यह वीडियो देखने के बाद आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत भी कुछ सीखने को मिला होगा मेरे भाई, तो आप इसे एक लाइक जरूर करना। तो थैंक यू मेरे दोस्त, ऑल दी बेस्ट, जय हिंद।